और इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि अतीक अहमद को एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। बड़ी अपडेट आप तक इस वक्त की पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि उम्र कैद की सजा अब से कुछ देर पहले कोर्ट की तरफ से दोषी करार अतीक अहमद को किया गया था। सजा को लेकर यह देखना था कि किस तरीके से सजा कोर्ट की तरफ से दी जाती है। फिलहाल ये बड़ी अपडेट इस वक्त की, जहां पर अतीक अहमद की तरफ से आपको बता दें कि उम्र कैद की सजा अतीक अहमद को दे दी गई है। और आपको बता दें कि 17 साल पुराना ये पूरा मामला, जहां पर अतीक अहमद को सभी चीजों को सामने रखकर कोर्ट की तरफ से ये फैसला लिया गया है। उम्मीद पहले से थी कि यहां पर सजा का प्रावधान कोर्ट की तरफ से पूरी तरह से किया जाएगा। दोषी करार जब कोर्ट की तरफ से दिया गया, फिलहाल ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अतीक अहमद को एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। कोर्ट ने ये माना है कि उमेश पाल के अपहरण के मामले में भी अतीक अहमद जिम्मेदार था, दोषी था। और इसी के साथ अब उमेश पाल हत्याकांड मामले में भी, इसके अलावा आपको बता दें कि 3 आरोपियों को और उम्र कैद की सजा कोर्ट की तरफ से दी गई है। बड़ी अपडेट, जहां पर आपको बता दें कि अतीक अहमद को कल जिस तरह से प्रयागराज की नैनी जेल लाया गया, उसके बाद आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी, उससे पहले दोषी करार यहां पर सबसे पहले दिया गया कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में। और अब सजा के तौर पर उम्र कैद अतीक अहमद को प्रयागराज, आपको बता दें कि अब जेल में जो है वो उम्र कैद जो है गुजारनी पड़ेगी अतीक अहमद को। उम्र कैद की सजा यहां पर अतीक अहमद को दे दी गई है एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से। और पूरा अपहरण का जो केस है उसमें एमपी एमएलए कोर्ट ने सबसे पहले उमेश पाल को दोषी ठहराया। 10 और लोग जो इस पूरे मामले में जिम्मेदार थे। इसी के साथ अब दोषी करार पाए जाने के बाद यहां पर सीधे उम्र कैद की सजा उमेश पाल अपहरण केस में आपको बता दें कि उम्र कैद दी गई है। और जिस तरीके से कोर्ट के अंदर देखा गया कि जिस तरीके से जब कोर्ट ने कहा कि दोषी अतीक अहमद को पाया जाता है, उसके बाद कोर्ट के अंदर जो लोग मौजूद थे उनकी तरफ से भी ऐसे वो लोग जिनको माफिया अतीक अहमद ने समय समय पर जिनके परिवारों के साथ अन्याय किया, उनकी तरफ से नारे लगाए गए कि फांसी दो। इसके बाद आपको बता दें कि उमेश पाल अपहरण केस में एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से ये बड़ी सजा उम्र कैद की फिलहाल अतीक अहमद को दे दी गई है। 3 आरोपी और हैं जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी अपडेट आप तक इस वक्त की हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि 3 और आरोपियों को उम्र कैद की सजा अतीक अहमद के साथ मिली है। और यहां पर एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से दोषी पाया गया अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण के मामले में। और साथ ही उमेश पाल हत्याकांड का वो पूरा मामला, जिसमें हम लगातार पिछले लगभग 1 महीने से देख रहे हैं किस तरीके की गतिविधियां, कार्रवाई लगातार अतीक के करीबियों पर गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ। और कहीं ना कहीं अब ये बड़ी मिसाल यहां पर उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कायम की गई है इस पूरे हत्याकांड को लेकर। और जिस तरीके से फास्ट एंड फॉरवर्ड ये पूरा मामला यहां पर सॉल्व किया गया है। और उमेश पाल अपहरण के मामले में अतीक अहमद को आखिरकार अब उम्र कैद की सजा यहां पर दे दी गई है। अतीक, दिनेश पासी और सोलत हनीफ, ये 3 नाम जिनको उम्र कैद की सजा मिली है। बड़ी अपडेट आप तक इस वक्त की हम पहुंचा रहे हैं। तो उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद अतीक अहमद को, अतीक के साथ 3 और आरोपी जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और सबसे पहले आपको बता दें कि आज जब एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई अतीक अहमद की, तो डर साफ तौर पर अतीक अहमद के चेहरे पर वहां पर बना हुआ था। और लगातार परिवार को भी ये डर था कि किस तरीके से दोषी यहां पर यदि अतीक अहमद कोर्ट की तरफ से करार दे दिया जाता है तो फैसला आज ही होगा सजा को लेकर भी। और वही यहां पर हुआ भी है। एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से आपको बता दें उम्र कैद की सजा उमेश पाल हत्याकांड, अपहरण दोनों मामले में यहां पर दोषी करार देते हुए अतीक अहमद को दे दी गई है। वो 3 नाम जिसमें दिनेश पासी शामिल है, सोलत हनीफ शामिल है, जिनको भी उम्र कैद की सजा मिली है कोर्ट की तरफ से। तो एक बड़ी अपडेट आप तक इस वक्त की हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा दे दी गई है एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से। और आपको बता दें कि इस पूरे केस की जो सुनवाई है वो स्पेशल कोर्ट की तरफ से की गई। साथ ही आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सबसे पहले कोर्ट की तरफ से दोषी करार अतीक अहमद को दिया गया है। और 10 लोग और को जो दोषी है वो पाया गया कोर्ट की तरफ से। सजा को लेकर आपको बता दें कि फिलहाल कोर्ट की तरफ से अतीक अहमद के साथ साथ 3 और आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गई है।
तो एक बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि उमेश किडनैपिंग के 17 साल बाद कोर्ट का ये फैसला है, जहां पर आपको बता दें और इसी के साथ भाई अशरफ भी इस जो दोषियों की लिस्ट है उसमें शामिल है अतीक अहमद की, आपको बता दें। और 17 साल बाद ये कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है। इसी के साथ राजू पाल की हत्या के केस में भी आपको बता दें कोर्ट की तरफ से ये फैसला जो है वो दिया गया है। साथ ही 5 और आरोपी आपको बता दें कि राजू पाल हत्याकांड को लेकर नामजद थे। इसी के साथ और ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता राघवेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, फिलहाल ये वो फैसला है जिसका पिछले हम देख रहे हैं लगभग 1 महीने से 20 दिन से अधिक का वक्त हो चुका है, जिसका इंतजार था उत्तर प्रदेश की जनता को उमेश पाल हत्याकांड मामले को लेकर। और लगातार जो स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा से बनते हुई नजर आ रही थी माफियाओं को लेकर, कहीं ना कहीं ये फैसला उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन और सरकार की तरफ से मिसाल यहां पर दी गई है। बिल्कुल, जिस प्रकार से आज अदालत का फैसला आया है अतीक अहमद और जो है दिनेश पासी और सौलत हनीफ के खिलाफ उनको जो है उम्र कैद की सजा दी गई है, तो निश्चित तौर पर देखा जाए कि योगी सरकार की बड़ी भूमिका इसमें रही है। क्योंकि 17 साल बाद जो है जिस प्रकार से फैसला आया है, उसके पहले जो नैनी सेंट्रल जेल में अतीक है राजू पाल हत्याकांड के बाद भी वहां पर रहता था, वहां पर दरबार लगाता था, वहां पर दावतें होती थी, तो एक प्रकार से जेल खाना उसके लिए ऐशगाह था। और जो है जो जिस प्रकार से सत्ता का परिवर्तन हुआ, योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ और चुस्त दुरुस्त किया। उसके बाद जो है अतीक अहमद पर शिकंजे कसने लगे और शिकंजे के बावजूद जो है अतीक अहमद को साबरमती जेल से जिस प्रकार से योगी सरकार प्रयागराज लाई है और न्यायपालिका भी सुदृढ़ हुई, क्योंकि जनता का पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका भारत की वो पूरी तरह से जो है निष्पक्ष है। आम जनता हो चाहे जो है बड़ा माफिया हो, सबके लिए कानून बराबर है। आज जो फैसला आया जनता के पक्ष में या उमेश पाल जो है अपहरण केस था उसके पक्ष में आया है, क्योंकि अतीक अहमद समेत दो आरोपी दोषी पाए गए हैं, तीनों को जो उम्र कैद की सजा दी गई है, तो इससे जो है जनता का आत्मबल बढ़ा है न्यायपालिका के प्रति और योगी सरकार के प्रति। जी, और जो माफिया है, जो अतीक अहमद के छोड़ दीजिए, बड़ा माफिया है, इसके खिलाफ फैसला है, उसके साथ जो अलग जो है जिलों जो माफिया है, जो गैंगस्टर हैं, जो मर्डरर हैं, जिनका जो है आपराधिक इतिहास रहा है, उनके लिए भी एक नजीर बनेगा आज का फैसला कि चाहे जो हो, चाहे जितना बड़ा माफिया हो, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, अगर वो अपराध कारित करेगा उत्तर प्रदेश में तो न्यायपालिका का राज है, लोकतंत्र का राज है, संवैधानिक प्रक्रिया है और योगी सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी। क्योंकि जिस प्रकार से जो है जेलों में पहले जो है व्यवस्थाएं होती थी, पुलिस प्रशासन भी उसका सहयोग करता था, तो उसको जो है पूरी तरह से योगी सरकार ने बंद कर दिया। बदल गया है। बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए सवाल यहाँ पर यह भी है कि 17 साल पुराना वो मामला राजू पाल की हत्या का, जिसमें उमेश पाल मुख्य गवाह था, और कहीं ना कहीं उस पूरे मामले को दबाने के लिए अतीक अहमद की तरफ से ये पूरे हत्याकांड की जो साजिश है वो रची गई। कहीं ना कहीं इन दोनों मामलों को लेकर यहाँ पर ये सजा और उन तमाम मामलों की सजा, उन तमाम अन्याय की सजा अतीक अहमद को यहाँ पर दे दी गई है एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से, जो अब तक कहीं ना कहीं जो साबरमती जेल में रहकर आराम से जो जिंदगी अतीक अहमद की तरफ से काटी जा रही थी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है आराम से जिंदगी काटी जा रही है, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, अथवा जो है जो भी माफिया हो उत्तर प्रदेश का, तो ये लगातार जो है इनका इतना रुतबा था, इनका इतनी दहशत थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस समय जो है अतीक का काफिला चलता था, पहली सरकारों में जो एसपी एसएसपी तक के काफिले को रोक दिया जाता था, इतना बड़ा दहशत का माहौल था पूरे यूपी में, क्योंकि पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक अतीक एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा डॉन है, बहुत बड़ा दुर्दांत अपराधी था। इसकी हनक सत्ता से लेके पूरे प्रयागराज जनपद नहीं बल्कि अन्य जनपदों सहित अन्य प्रदेशों तक भी थी। तो नाम तो मिट्टी में मिल गया है, देखिए बिल्कुल। और मुख्यमंत्री का वो बयान जो विधानसभा में हमने सुना, कहीं ना कहीं आज वो जनता से वादा भी पूरा होते हुए हम देख सकते हैं। और इसी के साथ आप देखें कि किस तरीके से, क्या उम्मीद ये थी कि कोर्ट की तरफ से इतनी जल्दी फास्ट एंड फॉरवर्ड तरीके से इस केस की सुनवाई होगी, दोषी करार दिया जाएगा और फैसला भी आज के बाद आ जाएगा?
जी, बिल्कुल, जिस प्रकार से योगी सरकार ने फास्ट ट्रैक के माध्यम से माफियाओं को की जो सूची थी, जो माफियाओं के केस थे, उसको जो है अदालत से निवेदन किया, अदालत से जो है अनुरोध किया कि फास्ट ट्रैक के माध्यम से हम्म। जितने भी उत्तर प्रदेश के माफिया हैं, जो हत्यारे हैं, हम्म। जो भी दहशत का माहौल व्याप्त करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, हम्म। जो खुलेआम जो है गोली चलाते हैं, खुलेआम मर्डर करते हैं, तो जी। फास्ट ट्रैक के माध्यम से कोर्ट ने इसको सुना, हम्म। कार्रवाई की, 17 मार्च को पूरा फैसला सुरक्षित कर लिया हम्म। और आज का दिन हम्म। ऐतिहासिक दिन है उस जो बिल्कुल। है परिवार के लिए, हम्म। उमेश पाल के परिवार के लिए, साथ ही साथ वो जो जो गरीब जनता है, जो प्रदेश की गरीब जी। जनता है, जिसको जो है तीक अहमद ने सताया था, हम्म। क्योंकि उसके ऊपर 8 मर्डर का केस आज भी दर्ज है और हम्म। जो है 100 से ज्यादा उसके पास आपराधिक केस दर्ज है। जी। तो आज जो उसको उसको उम्र कैद दी गई, हम्म। इसको जो है अतीक अहमद को झटका लगा, इसके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के माफिया को जी। बहुत बड़ा जो है 440 वोल्ट ना कहा जाए 11,000 का करंट लगा है, बिल्कुल। क्योंकि योगी सरकार का एक संकल्प है कि उत्तर प्रदेश जो है माफिया मुक्त हो, गैंगस्टर मुक्त हो, जो हम्म। अपराधी हैं वो सीधे जेल के अंदर जाएं हम्म। और जो अवैध संपत्ति हड़पे हैं सरकार की या गरीब जनता की, हम्म। क्योंकि योगी सरकार कानून और व्यवस्था के बल पर ही दोबारा सत्ता में आई है, हम्म। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है और जनता के बीच आज इस फैसले को लेकर बहुत बड़ा माहौल व्याप्त है। और आपको एक चीज बता दें, कचहरी में जी। जैसे ही अतीक अहमद पहुंचा, वहां पर सारे वकीलों ने अतीक के फैसले आने के पहले फांसी फांसी का बिल्कुल। नारा लगाया, क्योंकि बिल्कुल। अतीक अहमद को जो है हम्म। एक दुर्दांत अपराधी बन चुका था, एक हम्म। दहशत का सम्राट बन चुका हम्म। था। तो पहले वकीलों ने जो कानून की रक्षा करते हैं, जो कानून पर बहस करते हैं, जी। दोषियों को सजा दिलाते हैं और क्लाइंट का पक्ष लेते हैं, हम्म। न्याय दिलाते हैं, जब पूरी जो है कानून व्यवस्था, कानून के रक्षक जो है उसको फांसी की सजा की नारेबाजी कर रहे थे, तो ये बहुत बिल्कुल। बड़ी बात है हम्म। अतीक अहमद के खिलाफ, क्योंकि अतीक अहमद एक दुर्दांत अपराधी बन चुका था हम्म। और उम्र कैद की सजा के साथ आज आम पब्लिक हम्म। खुशी का माहौल आम पब्लिक के बीच है और बिल्कुल। आम पब्लिक को भरोसा हो गया न्यायपालिका पर हम्म। और योगी सरकार पर। जी, बिल्कुल राघवेंद्र, ये बात जिस तरीके से आप कोर्ट की स्थिति बता रहे हैं और जो खबरें भी हम लगातार सुन रहे थे कि कोर्ट के अंदर जैसे ही अतीक अहमद की एंट्री हुई, वकीलों की तरफ से जो विरोध भी लंबे समय से कर रहे थे, उनकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे कि ये देश की न्यायपालिका पर कहीं ना कहीं ये आरोप लगाने का कार्य और प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का कार्य अतीक अहमद के द्वारा किया गया है कि एक केस के जो 17 साल से लंबित है, 17 साल से कोर्ट में चल रहा है, उसके मुख्य गवाह को दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी जाती है। उन वकीलों का विरोध भी जाहिर तौर पर सरकार देख रही थी, न्यायपालिका भी देख रही थी, और जब आज अतीक अहमद को कोर्ट के अंदर वकीलों की तरफ से कहा गया कि फांसी के अलावा ऐसे माफिया की, ऐसे व्यक्ति की कोई सजा नहीं होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने भी एक लंबा जो ऐतिहासिक हिस्ट्री रही है पूरी तरीके से अतीक अहमद की आपराधिक, उस पर यहां पर उम्र कैद की सजा कम से कम कोर्ट की तरफ से होनी थी। व्यक्ति होते हैं, जी। कोर्ट में बैठने के बाद जब अपने घर जाते हैं तो न्यूज चैनल देखते हैं, जनता की आवाज सुनते हैं, जी। तो कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा था कि जो प्रयागराज सहित जो है अन्य जनपदों में माहौल है, अतीक अहमद को लेकर खौफ है, जी। ये 17 साल बाद जो फैसला होना है, तो न्यायपालिका के जो बैठे हुए न्यायमूर्ति हैं, वो भी कहीं ना कहीं इंसान है, उनको भी लग रहा था जी। कि अतीक अहमद एक ऐसा टेरर है, ऐसा एक आतंक है, जिससे पूरे प्रदेश की जनता में एक दहशत का माहौल है। जी। और उमेश पाल की जिस प्रकार से दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, खुलेआम हत्या कर दी गई थी, तो न्यायपालिका के न्यायाधीशों को लग रहा था कि न्यायपालिका पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। तो पूरे सुगमता से, पूरी गंभीरता के माध्यम से न्यायपालिका ने भी उनके पुराने केसों को सुना, क्योंकि 2006 में जो अपहरण का केस था उसको भी बारीकी से अध्ययन किया, बारीकी से अध्ययन के बाद दोनों पक्षों को उन्होंने सुना। सुनने के बाद जो है न्यायपालिका को भी लगा, कोर्ट को भी लगा कि वास्तव में व्यक्ति दुर्दांत है, खतरनाक अपराधी है, इसका अगर नाम कहीं भी जाता है तो पूरे आम जनमानस में, आम जनता में एक दहशत का माहौल व्याप्त होता है। तो न्यायाधीशों ने भी एक प्रकार से दोनों पक्षों की बात और साक्ष्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर यह निर्णय लिया कि इस अपराधी को बाहर रखना एक खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आम जनता में एक डर व्याप्त रहेगा, क्योंकि उमेश पाल की हत्या के बाद जिस प्रकार से उसका परिवार डरा हुआ था, आज उमेश पाल का कोई भी परिवार, उसकी पत्नी या माँ, उसके जो बच्चे, वो आज कोर्ट में नहीं पहुंच सके, क्योंकि उनको सिक्योरिटी नहीं दी गई थी। उन्होंने बार बार सिक्योरिटी की मांग की थी, उनका परिवार पहले से ही डरा हुआ था। 23-24 फरवरी को हत्या हुई थी, उसके बाद बच्चे भी उनके ना स्कूल जा पाए थे, एक दहशत का माहौल था कि अतीक अहमद के नाम से। तो ये भी न्यायपालिका ने देखा, जनता की भावनाओं को देखा, लेकिन न्यायपालिका भावनाओं पर फैसला नहीं सुनाती है, तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाती है। तो आज जो तथ्य और साक्ष्य के आधार पर न्यायपालिका ने तीनों व्यक्तियों को उम्र कैद की सजा दी है। खासकर जो इसका
मुख्य डॉन है, मुख्य आरोपी है अतीक अहमद को। तो जी। ये बहुत बड़ी जनता की जीत है, न्यायपालिका पर भरोसे की जीत है, आत्मविश्वास की जीत है पब्लिक की, और योगी सरकार की जीत है, जो जेलों में जो उनको सुविधाएं दी जी। जाती थी पहले की सरकारों में, न्यायपालिका और कानून के तहत जो है योगी सरकार ने सारे अपराधियों को एक सामान जी। कैटेगरी में लाके खड़ा किया। तो योगी सरकार से लेकर न्यायपालिका भी जनता के दिलों में बस गई है। जी। बिल्कुल राघवेंद्र, और देखिए ये आम जनता के दिलों में विश्वास जताने के लिए भी एक नजीर है, एक मिसाल है कि देश के अंदर संविधान, कानून, देश की न्यायपालिका और देश की पुलिस जो हर एक कानून से ऊपर और कानून को इंप्लीमेंट कराने का काम करती है, उससे ऊपर देश के अंदर किसी राज्य के अंदर कुछ नहीं है। और न्यायपालिका और पुलिस जब अपने पर आती है तो इसी तरीके से बड़े बड़े माफिया धाराशाही हो जाते हैं। जी, बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है पहले अतीक अहमद का राज था, क्योंकि भारत की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, विश्व का सबसे बड़ा संवैधानिक तंत्र है, ये जनतंत्र है। जब से संविधान बना है तो यहाँ पर न्यायपालिका को सुदृढ़ किया गया, जी। यहाँ पर संवैधानिक व्यवस्था की गई। तो संवैधानिक व्यवस्था के साथ जो है खिलवाड़ करने वाले राजनीतिक व्यक्ति थे, ठीक है अपराधियों को राघवेंद्र, पालने वाले। ठीक है, आपसे जी। अपडेट में लेती रहूंगी, दर्शकों तक हम इस वक्त की जो अपडेट है वो पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होते हैं। और लगातार हम अतीक अहमद को लेकर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए राघवेंद्र। फिलहाल जिस तरीके से अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और इसी के साथ 3 और आरोपी, किन धाराओं के तहत अतीक अहमद को ये उम्र कैद की सजा मिली है और साथ ही जो अन्य 3 आरोपी है उन पर भी किस तरीके से दोषी जो है वो कोर्ट की तरफ से ठहराया गया है? देखिए, जो है मुख्य जो है जो धारा थी 364 ये थी, किडनैपिंग की जो धारा थी, जी। उस पर जो है 10 साल से ऊपर 10 साल की सजा या उम्र कैद की सजा का प्रावधान था। जी। जब जो है कोर्ट ने पूरी बहस सुनी, दोनों पक्षों की बहस सुनी, साक्ष्यों के आधार पर, जो गवाहों के आधार पर, 364 ए के तहत और कई धाराएं लगी हुई हैं, 120 बी के तहत अन्य कई धाराओं पर वो दोषी पाए गए हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो अपहरण का केस था, 364 ए जो प्रमुख धारा है, जिस पर 10 साल वो की पहली सजा धारा या कोर्ट की तरफ आजीवन से लगाई गई है। जी। या आजीवन कारावास। जी। तो आज उम्र कैद की सजा उसी 364 ए के तहत जो है तीनों आरोपियों पर लगाई गई है, और 1-1 लाख का जुर्माना भी घोषित किया गया है। इनको 1-1 लाख का जुर्माना भी जमा करना पड़ेगा। एक आपको बड़ी बात बता देते हैं कि जैसे ही जो है उम्र कैद की सजा अतीक अहमद को सुनाई गई, वो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत था, कोर्ट के समक्ष पेश था, वैसे ही जो है अतीक अहमद जो है बेहोश हो गया। ये बहुत बड़ी खबर है, वो बेहोश हो गया, कोर्ट के अंदर बेहोश हो गया, क्योंकि उसको लगता था कि मेरा साम्राज्य है, मेरा आतंक का साम्राज्य है, मैं ठीक है न्यायपालिका राघवेंद्र, खरीद बिल्कुल लूंगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल हमारे साथ राकेश त्रिपाठी, जिनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी गई है वो आपको सुनाते हैं। अतीक अहमद का खौफ इतना था कि दर्जन भर न्यायाधीशों ने अतीक अहमद के मामले की सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद आज न केवल अतीक अहमद के खौफ का अंत हुआ है, बल्कि अतीक अहमद को अपने किए की सजा भी मुकर्रर हो रही है। पूरे मामले में जिस तरह से अतीक अहमद के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्यों के आधार पर आज पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, उसके कारण ही यह संभव हो सका कि अतीक अहमद को आज दोषी सिद्ध माना गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बाकी मामलों में भी तेजी से न्यायालय उन्हें दंडित करने का काम करेगा और अतीक अहमद के खौफ का जड़मूल से अंत हो जाएगा, माफिया मिट्टी में मिल जाएगा।